सूक्ष्म स्नायु मंडल है उसको कैसे हम आगे स्वस्थ रख सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। और आगे जो हम आसनों के लिए अब जा रहे हैं उससे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर में किसी तरीके का मांसपेशी में खिंचाव नहीं आएगा और कोई और जो चोट वगैरह हमें भीतरी पहुंचती है उससे हम बच जाएंगे, क्योंकि मांसपेशियों में क्रैम्प होने से शरीर में दर्द बढ़ जाता है। तो इसलिए हम सूक्ष्म व्यायाम कर लें और उसके विशेष लाभ भी हैं। इसके पश्चात मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बच्चों के लिए। आजकल बच्चे चंचलता रखते हैं या घर में हम उन्हें क्या करवाएं, एक अच्छी आदत भी हम करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं 5 आसन आपको बताऊंगा। उसमें क्या है कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हम एक क्रिएटिविटी भी बढ़ती है उनकी, कुछ नया भी सिखाएं। तो पश्चिमोत्तानासन, पाँव को सीधा कर लें आगे की तरफ और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। इसमें पेट का आकुंचन होता है। कोशिश करें माथा घुटनों से लग जाए और घुटने बीच से उठे ना, और हाथों की अंगुलियों से पाँव के अंगूठे को हम पकड़ लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए कुछ क्षण किसी भी आसन में हम कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे ही सेकंड इसमें समय बढ़ाते रहेंगे और इसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होगा। और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। जब भी हम सामान्य नियम, जब भी हम आगे की तरफ झुकें योग में तो हम श्वास छोड़ दें और पीछे की तरफ जब भी झुकें तो श्वास भर लें। और कुछ आसन ऐसे होते हैं कि वो विशेष बीमारी के अनुरूप या उन लोगों को नहीं करने होते हैं। अब हम पश्चिमोत्तानासन बताने के पश्चात में बताऊंगा सर्वांगासन। सर्वांगासन में कैसे करते हैं, आसन क्या चीज़ है ये भी आप जाने। किसी भी स्थिति में हम सुखदपूर्वक बैठ सकें वो आसन है। सर्वांगासन के लिए हम पहले पृष्ठ पे लेट जाते हैं और अपने पाँव को हम धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 90 डिग्री में हम इन्हें ले जाके रोक देते हैं। यह अर्ध हलासन की स्थिति है। और इसके पश्चात हम पूरा ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। इससे हमारी पृष्ठ भाग की और अग्र भाग की मांसपेशियों पर विशेष बल पड़ता है, जिससे बलिष्ठ बनती हैं मांसपेशियां हमारी। साथ में हमारा जो मेरुरज्जु है वह स्वस्थ बनता है, लचीला बनता है। और साथ में ही हमारा जो रक्त संचार है वह आप देखेंगे कि स्थिति अभी जैसे हमारी सामान्य स्थिति हम पाँव में खड़े रहते हैं, यह स्थिति विपरीत हो गई है। तो इससे बल जो है, रक्त संचार है, पूरा हमारे मस्तिष्क की तरफ रहता है। साथ ही इसमें गले में वजन एक प्रेशर आता है। गले में हमारा एक ग्लैंड, एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। और इस प्रकार इस क्रिया को हम कर सकते हैं। 2 से 3 रिपीटेशन इसके करें। और इसके पश्चात ही जब हम इसको 3 से 4-5 बार करेंगे और 10 सेकंड से 15 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे समय बढ़ाएंगे तो इसका विशेष लाभ मिलता है। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ही हम लेट जाते हैं और श्वास भरते हुए श्वास यथाशक्ति श्वास रोकने का प्रयास करेंगे और पुनः हम ऐसे करके लेट जाएंगे। और अब हम इसी क्रिया को दोहराएंगे, लेकिन इसमें हम पाँव को पीछे लगा देंगे या हल जैसी स्थिति बन जाती है, हलासन कहते हैं, या अर्ध हलासन की स्थिति है। 90 डिग्री में पाँव को उठा देते हैं। जो पूर्ण हलासन ना कर सके वो अर्ध हलासन करें, इससे विशेष लाभ मिलता है। पाचन शक्ति मजबूत बनती है, आंतों को एक बल मिलता है, सुबल आंतें बनती हैं। मंदाग्नि और जठराग्नि इससे बैलेंस होती है। इसको हम पीछे पंजों को लगा देते हैं और हाथ सीधे या हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं ऐसे। इससे पाचन शक्ति के लिए विशेष है। और कमर की मेरुदंड जो है वो इससे स्ट्रेच में आ जाता है, जिससे कि स्पाइन से रिलेटेड जैसे होता है प्रोलैप्स और स्लिप डिस्क जिसे अक्सर समस्या रहती है, वो उस व्यक्ति के लिए यह आसन अच्छा है। तुरंत हुआ हो तो कुछ क्षण रुक के करें, अर्धालासन में जाएं, धीरे धीरे आसन का प्रयास बढ़ाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। यथाशक्ति श्वास की क्रिया हम सामान्य भी रख सकते हैं। और कभी भी जब हम उठना हो तो बाएं तरफ हम बाएं करवट लेके उठें। योग में ऐसा विधान है। और इसके पश्चात हम हलासन में मैं आपके सामने हलासन का यह प्रस्तुत किया। इसके बाद पश्चात चक्रासन। चक्रासन 2 तरीकों से किया जा सकता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर
स्टार्टिंग में योग का अभ्यास कर रहे हो, आज तक किया ना हो, तो आप लेटकर पहले पाँव को मोड़ लें और अपने नितंबों के पास में रख लें। हाथों के जो पंजे हैं अंदर की तरफ रख लें और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ हम शरीर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे। इससे श्वास संबंधी रोग में विशेष लाभ मिलता है। गले में जोर आता है तो इससे थायराइड ग्लैंड हमारा सक्रिय रहता है, जिससे थायराइड से बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी ये आसन विशेष बताए जाते हैं, क्योंकि इससे थायराइड अगर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग से हाइट कहीं पर रुकती है तो ये बैलेंस करता है हार्मोन्स को, जिससे हाइट भी बढ़ती है। साथ में शरीर के श्वास संबंधी जो रोग है इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है हमें, कफ, दमा और इस प्रकार के रोगों में शांति। इससे चेस्ट में आप देखेंगे प्रेशर पड़ता है, चेस्ट से संबंधित रोग में विशेष लाभ मिलता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे हो जाएंगे और कुछ क्षण रुकने के पश्चात जब भी हम विपरीत अगर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि हम आगे की तरफ झुकें। विपरीत आसन अवश्य करें। तो श्वास भर के पश्चिमोत्तानासन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो एक शरीर में स्ट्रेच होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिससे शरीर में खिंचाव की जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो ये बताया मैंने आपको एक बच्चों के लिए आसन, जिससे आप बच्चों की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही बच्चों से एक हर व्यक्ति कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, सामान्य से आसन है। और इसको चक्रासन का दूसरा अभ्यास मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ खड़ा होके करते हैं हम इसे। इस आसन को कैसे करते हैं, श्वास भरते हुए हम पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करते हैं। और ऐसे करके हम इसको एक फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है तो इसको हम आसानी से करवा सकते हैं। बच्चे से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इस क्रिया को आप करवाएं। और एक नए आसन के साथ हम आपको लेकर के आए हैं, यह है वज्रासन। वज्रासन खाना खा करके अब अगर हम इस आसन में बैठें तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। खाना खा के या तो टहल लें या कुछ 10 से 20 मिनट अगर बाहर जाने जैसी स्थिति ना हो तो इस आसन में बैठ